जान सकें कि अब तक कितने छात्र आपके पास पढ़ रहे हैं और क्या मुझे प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस कर रही हैं, सरकार की तरफ से कोई हेल्प आपको मिली है? सर देखिए, मेरे पास जो है इस टाइम 75 से ऊपर बच्चे हैं मेरे पास, अप्रॉक्सीमेट 80 लेके चलें आप। और जो बच्चों की स्कूलिंग जो है हम लोग यहाँ करवा रहे हैं, जिसमें बच्चों को हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली जो है जैसे बच्चों को कहीं बोलते बच्चे नहीं हैं तो उनको हम स्पीच थेरेपी देते हैं। जिन बच्चों को बिहेवियर इश्यूज़ हैं उनको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाते हैं, साथ में हम उनको बिहेवियर थेरेपी करवाते हैं, साथ में उनको एकेडमिक भी करवाते हैं। हम एकेडमिक में बच्चों को हम स्कूल में स्टडी करवाते हैं, जैसे हम नॉर्मल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं ये। लेकिन सिर्फ ये रहता है कि इनकी टेक्निक्स हमारी डिफरेंट होती है, क्योंकि इन बच्चों को समझाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं और पेशेंसली हमें इनको डील करना पड़ता है। तो बाकी हमारे बच्चे स्कूल कर रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे +2 में भी हैं बच्चे हमारे, कुछ मेरे बच्चे +2 पास आउट होके गए हैं और अभी भी काफ़ी बच्चे जो ऐसे स्कूलिंग पे हैं हमारे बच्चे। तो ऐसे ढंग से बच्चे हमारे स्टडी कर रहे हैं। क्षेत्र में मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने ये संस्था शुरू की उसमें कई रुकावटें भी आती हैं, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से कई बार जो है वो प्रश्न भी उठाए जाते हैं। आपके जो ये यात्रा रही है, इस सफ़र के पीछे की जो कहानी है, जो मोटिवेशन है, वो बताना चाहेंगे आप? सर एक्चुअली में क्या है कि मेरा अपना बेटा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है, अक्षित नाम है उसका। तो सबसे पहले स्ट्रगल मैंने उसी के लिए किया, क्योंकि उस बच्चे के लिए पहले क्या था, समाज में इतनी अवेयरनेस होती भी नहीं थी। 2001-2 की बात है, उस टाइम इतना अवेयर नहीं था कि ये प्रॉब्लम होती क्या है, और हमें भी पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। देखिए एजुकेटेड हम लोग हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि स्पेशल चाइल्ड क्या होता है, मेंटली रिटार्डेशन किसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल क्या है, हमें नहीं था पता। लेकिन जब उसके लिए स्ट्रगल किया मैंने, उस बच्चे के लिए मैं कहीं कहीं गई हूँ, दिल्ली लेके चलो, अपना बठिंडा है, चंडीगढ़ है, पंजाब, हर जगह उस बच्चे को लेके गई हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा मैं चाह रही थी। तो उस बच्चे पे मैंने खुद काम किया है, अपने बच्चे को मैंने इस काबिल बनाया कि वो बच्चा आज मेरा +2 पास आउट है, कंप्यूटर उसने कर लिया है और आज स्कूल संभाल रहा है। तो मुझे उसकी बड़ी सपोर्ट रहती है स्कूल में भी। तो वहीं से मुझे मोटिवेशन मिली कि चलो, जब मेरा बच्चा इतना कर पा रहा है तो और बच्चे भी कर पाएंगे। क्योंकि हमीरपुर में मैंने अपने साथ देखी कि बहुत सी जो मदर होती है वो सफ़र करती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तो मदर का ही रोल होता है। मदर को जब एक बच्चा हो गया तो उसको पता है कि स्पेशल चाइल्ड हो गया, तो वो आपको पता है कि पूरा परिवार ही कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो परिवार का सपोर्ट हो ना हो, लेकिन माँ को तो फिर भी करना पड़ेगा। तो माँ का जो रोल है, माँ को जब मैं देखा यहाँ सफ़र करते हुए, तो फिर हमने सोचा कि चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि सपोर्टिव आपको पता फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट चाहिए होती है, वो चीज़ें नहीं हो रही थी। शुरू में पता नहीं, समझ नहीं आता था कि किस ढंग से काम करना है, क्या करना है। लेकिन जब जर्नी स्टार्ट हुई हमारी इस चीज़ के लिए, जब हमारे पास बच्चे आना शुरू हुए, एक बच्चा आया मेरे पास पहले, एक बच्चे के एडमिशन के बाद जब हमने काउंसलिंग की, पेरेंट्स से मिली, मैं सबसे बातचीत की, उसके बाद हमारे पास धीरे धीरे बच्चे इंक्रीज़ हुए हैं, 7 हुए हैं, फिर 8 हुए हैं, फिर 15 हुए हैं। तो फिर जब ये जर्नी स्टार्ट हुई, फिर लगा पता कि इसमें प्रॉब्लम्स कितनी तरह की फेस करनी पड़ती हैं। फिर हमने टीचर्स हायर किए, स्पेशल एजुकेटर हायर किए, मैंने उन बच्चों को एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने की कोशिश की, थेरेपिस्ट हमने हायर किए। और फिर ये था कि परिवार का सपोर्ट तो चलो था ही हमें, जिसकी वजह से जो है मैं इतना कर पाई और आज भी कर रही हूँ। मैम, सरकार की तरफ से क्या मदद? नहीं, सरकार से तो हमने काफ़ी बार अप्रोच की है इस चीज़ के लिए कि हमें एक थोड़ा सा लैंड दे दें हमें बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अपनी बिल्डिंग होती है, अपना स्कूल होता है, तो वहाँ पर बच्चों के लिए हम वैसे ही उनके तरीके से हर चीज़ हम तैयार कर पाते हैं। लेकिन रेंटेड बिल्डिंग में क्या होता है कि लिमिटेड सी हमारे पास चीज़ें होती हैं, लिमिटेड में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन इन बच्चों के लिए जो स्पेस चाहिए, जो इनको खुला वातावरण चाहिए, वो चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से हर बार अपील करते हैं और हर बार बोलते हैं कि काइंडली हमें एक ज़मीन का अरेंजमेंट कर दे, ताकि हम उस पर बिल्डिंग बना के बच्चों के रेजिडेंशियल स्कूल स्टार्ट कर पाएँ। तो रेजिडेंशियल स्कूल भी हम तब स्टार्ट कर पाएंगे जब हम डे केयर सेंटर को संभाल पाएंगे प्रॉपर वे में। देखिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास बच्चे आते हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बच्चे इंप्रूव हो रहे हैं और बच्चे हमारे नॉर्मल स्कूल्स में जा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, +2 पास आउट हो रहे हैं। तो रिजल्ट्स हैं, मतलब बच्चों में कमियां नहीं है, कमियां हैं हमारी जो चीज़ें हैं, सिस्टम जो हमारा थोड़ा सा है, क्योंकि सपोर्ट नहीं हमें मिल पा रही ना। हमें सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के कोई भी एनजीओ चलाना या स्पेशल स्कूल चलाना पॉसिबल नहीं है। तो और हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो भी सभी इतने ज़्यादा वेल फंड वो नहीं है कि प्रोफाइल है, हम बोलें कि वो सब पे कर सकते हैं, वो पे नहीं कर सकते हैं। कुछ एक पे करते हैं जो वेल प्रोफाइल्स हैं, अच्छी फैमिली से आते हैं, वो हमें पे करते हैं, क्योंकि तभी हम इतना कर पा रहे हैं आज की डेट में। सोसाइटी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें डोनेट करते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। रेंटेड बिल्डिंग है, रेंट ही हम इतना ज़्यादा पे करते हैं कि अगर हम रेंट को भी बचाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं जो है हम बच्चों को सपोर्ट कर पाएंगे। तो मेरी सरकार से भी है, एडमिनिस्ट्रेशन सभी से मेरी अपील है कि काइंडली अगर हमारे लिए लैंड का अरेंजमेंट हो जाए, एक बिल्डिंग हम तैयार कर पाएँ, बच्चों के स्कूल पर कर पाएँ। क्योंकि देखिए, आज हम हैं, कल हम नहीं हैं, लेकिन अगर जब बच्चे का एक स्कूल बन जाएगा, वो
उनके लिए तो सारी उम्र के लिए चीज़ है ना उनके लिए, तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लैंड आपको हमीरपुर में चाहिए या? हमीरपुर में जी, हमीरपुर में ही हमारी डिमांड रही है, बल्कि हमने अपना प्रोसेस डाला था, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें रहीं जो हम नहीं कर पाए, तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट है, लेकिन वही है कि जब तक हमें लैंड अपने हाथ में नहीं आएगी तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। कि मिनिमम तो हमें कम से कम 5 कनाल तो चाहिए होती है, लेकिन वो भी कोई बात नहीं है, हमें 1-2 कनाल भी मिल जाएगी वो भी हमारे लिए सफिशिएंट है। मैम, जो लोग, बहुत से लोग हैं समाज में जो दान करते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगी कि देखिए दान करते हैं, आप लोगों का इतना अच्छा सोच है समाज के लोगों की कि वो चाहते हैं कि हम अपना पैसा कहीं ना कहीं, देखिए अर्निंग सभी कर लेते हैं, लेकिन जब समाज के लिए कोई पैसा लगाया जाता है और वो ऐसी जगह लगना चाहिए जहाँ पर जी उनको भी तसल्ली हो कि हमने वो चीज़ वहाँ पर लगाई हुई है। तो इन बच्चों के लिए देखिए हमें उससे सपोर्ट चाहिए। समाज में जो सभी दानी सज्जन हैं, जो वेल प्रोफाइल्स लोग हैं, जो अच्छे नामी ग्रामी लोग हैं, मैं उनसे अपील करूँगी कि आप संस्था में आएँ, आप इन बच्चों से मिलें। आपको लगता है कि बच्चे क्या करते हैं, किस ढंग से इनका वे आउट है, किस ढंग से ये काम कर रहे हैं और हम इनके लिए क्या कर पा रहे हैं, तो उसके बाद आप हमें जो है सपोर्ट करें, क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और हमें ये चाहिए कि आगे हम इनके लिए स्कूल जो है इनके लिए इतना अच्छे से तैयार कर पाएँ कि इन बच्चों को जो है कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू।